हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। चैप्टर 3 तो हम कर चुके हैं, तो हमारे सिलेबस में जो है वो है चैप्टर 4। इसमें क्या है वो हम देखेंगे। चैप्टर 3 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एटम्स के बारे में स्टडी किया है, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया है ना, कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, मैटर के। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग दैम। जो एग्जिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैटर की, वो किसकी वजह से है, डिफरेंट डिफरेंट एटम की वजह से है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, What makes the atom of an element different from the atom of the another element? ऐसा क्या है जो एक एटम को दूसरे एटम से, किसी भी चीज़ के दूसरे एटम से अलग बनाता है? Are atoms really individual? क्या वो अपने आप में अलग होते हैं? Now, अब जैसे कि डाल्टन ने बताया था, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, की एटम के अंदर बहुत एक छोटा सा पार्टिकल होता है। वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस मॉडल्स, और जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बताई हैं, अलग अलग मॉडल्स दिए हैं एटम के बारे में, वो कि वो कैसे होते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। बट जो साइंटिस्ट के लिए मेजर चैलेंज था वो क्या था 19th सेंचुरी में, कि रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। कि एटम का स्ट्रक्चर बताना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना, यह बहुत बड़ा चैलेंज रहा है साइंटिस्ट के लिए 19th सेंचुरी में। The elucidation of the structure of the atom is based on a series of the एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ थी, उसके बेसिस पे जो एटम का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे सामने आया, और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी कुछ हमारे सामने साइंटिस्टों ने लेकर आए। ऑन द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, कि एटम जो है इंडिविजुअल नहीं होते। कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी and condition under which electricity is conducted by the different substance। किस तरह से ये बताया गया कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी से सामने आया है हमारे, और हम जो कंडीशन है अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी के बेस पे डिफरेंट सब्सटेंस की, तो उसके बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं। नाउ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर। अब क्या है ये, जो एक मैटर होता है उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। तो एक हम इसके लिए एक एक्टिविटी लेते हैं, कॉम ड्राई हेयर। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, रब अ ग्लास रोड। हमने देखा होगा कि अगर हम कॉम करते हैं और उसके बाद अगर उस कॉम को सडनली छोटे छोटे पीसेस पेपर के पीसेस के पास लेके जाएं तो क्या होता है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। नाउ रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून। अब एक ग्लास रोड को रब करेंगे एक सिल्क क्लॉथ से, और उस रोड को जो है हम एक बैलून के पास लेकर आएंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है। नाउ ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तब क्या होता है, उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम नहीं कह सकते, बट वो चार्ज हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके आंसर के लिए, नोइंग दैट एन एटम इज़ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कि जो एटम होता है वो डिविजिबल होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारे एटम से ही आते हैं। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग दी प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ दी। बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है कि एटम में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसकी बातें बताई हैं। इट वाज नोन अबाउट 19th सेंचुरी दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल
19वीं शताब्दी के आसपास बताया गया था कि जो एटम होता है वो सिंपल नहीं होता, इंडिविजुअल पार्टिकल भी नहीं होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है बट कंटेंट एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता ही होता है, कम से कम एक पार्टिकल होता ही है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जो है किसने आइडेंटिफाई किया था? जे थॉमसन ने, आप सभी को पता होना चाहिए। इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ ग्लास डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। इससे पहले कैनाल रेज की भी डिस्कवरी हो चुकी थी कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में ये डिस्कवर किया था कि एक रेडिएशन होती है, एक रेडिएशन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? कैनाल रेज निकलते हैं। दीज रेज पर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। अब ये जो कैनाल रेज होती हैं कैसी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती है। ये विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो अल्टीमेटली एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। द सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये क्या होता है? चार्ज होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होता है, लेकिन साइन जो है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन में, यानी कि साइन अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो चार्ज तो होता ही है उनमें। इट्स मास वॉज एक्सपेरिमेंटली अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो इसका मास है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। इट वाज गिवन द नेम प्रोटॉन। इसका क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। तो इस तरह से अलग अलग डिस्कवरीज हमारी हो चुकी हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की। तो अभी हम आगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। इन जनरल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को पी से। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, है ना। तो +1 लिया जाता है उसके मास को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, बहुत कम होता है। इट्स चार्ज इज -1। इसका चार्ज जो है वो कैसा होता है? -1 होता है। इट सीम्ड हाईली लाइक्ड दैट एन एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब जो एक एटम है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। बैलेंस तो हो जाएगा, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो दोनों एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर रहे हैं ये चार्जेस। नाउ इट ऑल्सो अपेयर दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर होता है, जो इलेक्ट्रॉन है कुड इजीली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके बाहर होता है, बट लेकिन जो प्रोटॉन है वो अंदर होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, अब जो बड़ा क्वेश्चन सामने आता है, इतना हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तो जान लिया, अब जो क्वेश्चन है वो क्या आता है? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। क्या चीज़ें हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को बताती हैं? वी विल फाइंड। अब इसके जो आंसर है हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हैं, अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो वो हम आगे की वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।